जी तो दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। वकीला नाल पंगा नहीं होता चंगा। अब मसला क्या है? मसला है सिर्फ एक गाड़ी, और गाड़ी है वकील साहब की। जिस बेस पे हैदराबाद पुलिस के 28 SHO, 12 DSP और एक SSP ने एप्लीकेशन मूव कर दिया DIG साहब को कि भाई आज से हम 30 दिन के लिए लीव पर जा रहे हैं, हमसे काम नहीं होता क्योंकि हमारा मोरल डाउन हो रहा है, और उसके पीछे है वकला बरादरी। अब इशू क्या है? वकील साहबान क्यों हैदराबाद पुलिस के पीछे लग गए हैं एक SSP को लेकर? अब इस तस्वीर के ना दो रुख हैं, एक है बकौल वकला साहबान के और एक है बकौल SSP साहब के। अब वकील साहब कहते हैं कि हम सच्चे हैं, SSP साहब कहते हैं हम सच्चे हैं। अब हम इस मामले को ना देखने की कोशिश करेंगे कि सच्चा कौन है। अब लोगों ने इस बात को गौर से सुनना और समझने की कोशिश करनी है। मामला यह है कि 2 से 3 फरवरी के दरमियान ना SSP साहब का काफिला जा रहा था, प्रोटोकॉल जा रहा था, जिसे हम कहते हैं कि शाही प्रोटोकॉल जा रहा था। तो उसके बीच एक मेहरान गाड़ी आ गई जिसके ऊपर नंबर प्लेट लिखी हुई थी एडवोकेट हाई कोर्ट सिंध। तो जनाब जब उनके प्रोटोकॉल शाही प्रोटोकॉल में एक गाड़ी आई मेहरान, तो उनको फिर उलझन हुई कि ये क्यों आ गई बीच में। उन्होंने खैर गाड़ी रोकी, उसके अंदर वकील साहब सवार थे। उन्होंने कहा वकील साहब अकेले हैं, तो भाई उन्होंने उतारा, शायद उसके साथ बदतमीजी की और उसके बाद उसके ऊपर FIR दर्ज कर दी। किस बेस पे? कि इस गाड़ी के ब्लैक पेपर थे और इस गाड़ी के जो नंबर प्लेट थी वो जैली थी। अब ये इशू है। अब दूसरा मौक़िफ़ है वकला साहबान का। वकला साहबान यही कहते हैं कि उन्होंने बदतमीजी की है और ये फेक FIR दिया ब्लैक पेपर की गाड़ी के, और दूसरा जेली नंबर प्लेट नहीं थी। अब इस मौक़िफ़ पे ये है कि उन्होंने बदतमीजी की क्यों वकील साहब के साथ? क्या वो अकेले थे? नहीं, वो एक पूरी यूनियन है। अब ये जब मामला हाईलाइट हुआ है तो सारी वकला बरादरी SSP ऑफिस पहुंच गई। तो भाई SSP साहब को 17 घंटे ऑफिस के अंदर उन्होंने महसूस रखा, और SSP साहब अंदर बैठे रहे, परेशान हाल बैठे रहे। अब मसला दरपेश ये है कि 28 SHO, 12 DSP और एक SSP ने एप्लीकेशन मूव कर दिया DIG साहब को कि आज से हम 30 दिन के लिए लीव पे जा रहे हैं क्योंकि हमारा मोरल डाउन हो गया है। अब भाई मोरल कैसे डाउन हुआ है? बदमाशी आप लोग करते हैं। अब देखिए मैं आपको 2-3 मिसालें देता हूँ जो इसी वीक के अंदर ना सामने आई हैं। सबसे पहले मैं मामला उठाऊंगा मुल्तान का आपने मामला देखा होगा। क्रिकेट टीम का प्रोटोकॉल जा रहा था, वहां से एक बुजुर्ग शहरी गुजर रहा था और सिर्फ सब इंस्पेक्टर रैंक के बंदे ने ऐसे उससे बुजुर्ग को काला से पकड़ के घसीट के नीचे उतारा। तो क्या इससे मोरल उसका अप हुआ? उसके अलावा एक और ऐलान हुआ, इस्लामाबाद के एक SHO साहब ने मस्जिद में जाके स्पीकर पे ऐलान किया कि जो कोई पतंगबाजी करेगा मैं उसके बाप पे पर्चा दूंगा, उसके बाप को बाहर घसीटूंगा, मैं उसके घर को मस्मार कर दूंगा। भाई किस कानून के तहत आप ये बात कर रहे हैं? उससे किसी ने पूछा है? उसके अलावा विहाड़ी में एक ताजा वक़्वा हुआ है, असिस्टेंट कमिश्नर साहब एक गंदुआ लेके उसके साथ अमला था, गंदुआ लिया हुआ था, गरीबों के जो भी सामने आता था, जो भी गाड़ी पार्किंग में ठहरी थी। अब देखे ना आप, अगर दुकानें हैं तो पार्किंग की भी जगह दे ना। अब लोगों ने गाड़ी पे आना है तो गाड़ी तो ठहरानी है उन्होंने। अगर पार्किंग देना तो आपका काम है, अगर पार्किंग नहीं है तो फिर वो रोड के ऊपर गाड़ी ठहराएंगे। देखिए असिस्टेंट कमिश्नर साहब जब उस वक्त उस जगह पे पहुंचे तो उन्होंने कहाँ पर गाड़ी ठहराई? उनकी गाड़ी बाकायदा वीडियो में नजर आ रही थी कि वो रोड के ऊपर ठहरी हुई है। तो फिर असिस्टेंट साहब को तो कोई पूछने वाला नहीं है ना। बस उन्होंने गंदुए उठाए हुए थे उसके अमले ने, जो भी सामने आ रहा था, गाड़ी थी, बाइक थी, भाई टायर के अंदर ना गंदुए मारे जा रहे थे, उनकी गाड़ियों को पंचर किया जा रहा था। किस बेस पे किया जा रहा था? कौन सा लॉ है जिस बेस पे उन्होंने एक्शन लिया है? अब इसी बेस पे जब उन्होंने पंगा लिया वकला साहबान से, तो फिर वो तो जानते हैं ना कानून क्या है, कानून क्या कहता है, कानून हमें किस हद तक जाने की इजाजत देता है। तो उन्होंने कहा भाई आप ये इलीगल काम कर रहे हैं, आपने अली रजा एडवोकेट साहब के साथ इलीगल काम किया है, तो भाई इसका फिर अंजाम तो बहुत बुरा होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने SSP साहब के दफ्तर का घेराव किया, उसके बाद 17 घंटे वो अंदर रहे बेचारे, उसके बाद वहां माजरत की, जो कुछ भी हुआ, फिर वहां से चले गए। फिर अब लाहौर, कराची टू लाहौर जो एक रूट है, हैदराबाद बीच में आता है, तो वो रोड उन्होंने ब्लॉक किया हुआ है। भाई देखे ना, वो कहते हैं हमें एक ही चीज चाहिए, SSP का सस्पेंशन ऑर्डर चाहिए, बस हमें नहीं पता, उसके अलावा कोई हमारी डिमांड नहीं है। बड़े आए शाही प्रोटोकॉल लेने वाले, अगर शाही प्रोटोकॉल लेना है तो फिर हैदराबाद में नहीं रहना पड़ेगा, कहीं और जाकर हो। तो भाई जान, हम हमेशा कहते हैं कि लोग कहते हैं कि वकील वकला बरादरी बदतमीज है, ये है वो है। फिर वकील साहब बदतमीज नहीं होता। वकील समझता है कि मेरा हक क्या है, ये मुझसे हक छीना जा रहा है, तो वो अपने हक को छीनने के लिए जिस हद तक भी जाता है वो जाता है। तो जो हमें इस टाइम जो हमारे सामने मामला नजर आ रहा है, जो हमने एक सोचो विचार किया इस मामले पे, यही है तो पुलिस वालों का कसूर था। जब तक वो माफी नहीं मांगेगा, इस बात का कोई वकला सवाल बैठ के मेज पे कोई हल, कोई मामला, कोई सुलहनामा, कोई तरीकाकार, कोई प्रोसेस नहीं लेके आएंगे, तब तक इनके साथ बहुत बुरा होता रहेगा। अब देखिए ना, अब क्या मोरल आपका अप हो रहा है? शाही प्रोटोकॉल में तो आ गया था, उसका इशू बन गया था, अब क्या मोरल अप हो रहा है? जब फिरौनियत इस हद तक बढ़ जाए ना कि सब इंस्पेक्टर से कोई पूछने वाला ना हो, SHO से कोई पूछने वाला ना हो, असिस्टेंट कमिश्नर साहब से कोई पूछने वाला ना हो, तो फिर मूसा आता है ये समझ, तो वो किसी भी शक्ल में आ सकता है इस वक्त ना। तो यही सूरत हाल हुई है। वकला साहबान ने बस बहुत किया, मेरे ख्याल में 2-3 दिन हो गया। उससे पहले भी अमेरिकन लेडी आई थी
کراچی یار سندھ کو ہو کیا گیا، کبھی حیدرآباد کبھی کراچی. بہرحال پولیس اہلکاران کو اپنے نا ذرا رویے پہ ایک دفعہ غور ضرور کرنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور عوام پھر ہمارے ساتھ کیا کرے گی بعد میں. اسی کے ساتھ ہی اپنے پیارے بھائی محمد عمیر خان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.